मैं स्वास्थ्य को और गहराई से समझती गई, मुझे बहुत सारे गुरुओं से सीखने को मिला और धीरे-धीरे स्वास्थ्य मेरे लिए एक जुनून बन गया। तो पिछले 10 सालों में लाखों लोगों को मैंने स्वास्थ्य के प्रति सजग किया, उनकी समस्याओं को समझा, उनके दुखों को समझा, उनके साथ में दुखी भी हुई, रोई भी और समाधान बताया, परिस्थितियाँ बदली तो उनके साथ में बहुत ज़्यादा हँसी भी और लगातार आगे बढ़ते रहने की सबको मैं हिम्मत देती रही हूँ। जब रूपांतरण यात्रा हुई तो मुझे ऐसा लगा कि ये मेरी इस बात की पुष्टि है कि जिस मार्ग पर मैं चलती रही हूँ, वो मार्ग सही था। गुरुकुल ने मुझे बहुत ज़्यादा संबल दिया है। उसकी शिक्षा से मैं हमेशा से सहमत रही हूँ और उसकी अनुपालना के प्रति प्रतिबद्ध रही हूँ। इस सब के बाद आज जिस जगह मैं खड़ी हूँ, मुझे ये लगातार एहसास हो रहा है कि ये सृष्टि मुझे कुछ बड़ा सोचने और करने के लिए पुश कर रही है, प्रेरित कर रही है। क्योंकि न्यूट्रीचार्ज को जॉइन करना और आरसीएम से जुड़ना, ये मेरा चुनाव नहीं था। ये सृष्टि ने मुझे यहाँ पर रखा और आज मैं जीवन के जिस मुकाम पर खड़ी हूँ, मैं एक बहुत बड़ा संकल्प लेना चाहती हूँ। आज इस गुरुकुल के स्टेज पर ईश्वर को, सृष्टि को और अपने गुरुओं को साक्षी मान करके, और मैं ये संकल्प लेना चाह रही हूँ कि आने वाले 5 वर्षों में मैं 15 करोड़ महिलाओं और 1 करोड़ परिवारों की सेवा करूंगी। उनके जीवन में मैं स्वास्थ्य पहुंचाऊंगी, एक नई ऊर्जा, एक नया विश्वास जगाऊंगी। मैं आज से अपना समूचा जीवन सेवा, स्वास्थ्य और संस्कार, इन 3 स्तंभों को समर्पित करती हूँ। यही आज से मेरा मार्ग रहेगा, यही मेरी साधना रहेगी, यही मेरा जीवन ध्येय रहेगा। क्योंकि लगातार मुझे ये समझ में आ रहा है कि कुछ नया करने के लिए ही मुझे इस जगह पर भेजा गया है और आप सबके होने से मुझे ये शक्ति मिल रही है, मेरे अंदर ये लगातार ताकत प्रवाहित हो रही है कि ये किया जा सकता है। तो आप सबका साथ, विश्वास, प्यार मुझे चाहिए होगा। मेरे हाथों में आप सबका हाथ मुझे चाहिए होगा, ताकि हम एक नए भारत और एक स्वस्थ भारत के निर्माण का जो लक्ष्य है, उसको पूरा कर पाए। और आज मैं अपने गुरु और पिता तुल्य माननीय टीसी सर के चरणों को स्पर्श करते हुए उनसे आशीर्वाद चाहती हूँ कि इस संकल्प को मैं पूरा कर पाऊं और उनको मैं गौरवान्वित कर पाऊं। टीसी सर, आपका आशीर्वाद चाहिए मुझे प्लीज इसके लिए। जी, हम सब आपकी जो कामना पूरी हो उसके लिए अस्तित्व से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि अस्तित्व की कृपा के बिना तो हम कुछ भी नहीं है। और मुझे जो आज आपकी जो संकल्प है, आपका जो संकल्प है, वो एक सुनकर बहुत कुछ, एक ही मिनट में बहुत कुछ सीखने को मिल गया कि जो स्व प्रेरणा से जो होता है ना, वही फलीभूत होता है। किसी ने आपको याद दिलाया कि ऐसे करो, फिर उस औपचारिकता में बोल दिया, वो स्व प्रेरणा नहीं है। तो शक्ति कहां पर है? शक्ति हमारे भीतर के विचारों में, भीतर के भावों में है। एक इंसान कितना बड़ा भी सोच सकता है, एक इंसान बहुत छोटा भी सोच सकता है। ये एक हकीकत हमारे सामने आ जाई है और हम सबको इसी तरह से अपने विचार से, मैंने कहा, मनीषा जी ने कहा, उसको सुनकर आपने ये बोल दिया, फिर थोड़ी देर में भूल भी गए, वो चीजें तो कमजोरी है। लेकिन आपके मन में क्या विचार आ रहा है और उसको पूरा करने की तैयारी कितनी है, दोनों बातें मायने रखती हैं। बहुत बार हम केवल विचार करते हैं, उसका आधार नहीं होता हमारे, हम उतना कोशिश नहीं करते हैं, उतना मतलब ढूंढने की, अनुसंधान करने की, या उन चीजों को उस तरह से करने की
कोशिश नहीं करते हैं तो वो संकल्प केवल बनावटी है। तो बहुत कुछ जानने को और सीखने को मिल गया, एक इशारा मिल गया हम सबको। उन्होंने ये नहीं बोला कि आप संकल्प लीजिए, उन्होंने कहा मैं संकल्प ले रही हूँ। न मैंने ऐसा कुछ कहा उनको कि आप ऐसा कुछ सोचिए, न किसी और ने कहा है, बस उनकी अंतरात्मा ने ये कहा है। तो अंतरात्मा हम सब में है। अब आप अपना अपना, हम सब अपना अपना सोच सकते हैं। जरूरी नहीं कि बोले या नहीं बोले, कृत्य बोलते हैं। क्योंकि हमारे पास क्या कि प्रॉपर प्लान नहीं होता है उस समय, पर वो भाव आपके पास मौजूद है। तो चलिए हम सब पहला सबक तो आज हम सब लेते हैं, क्योंकि हम सब की अपनी अपनी, आज यहाँ बोलने की बात नहीं है कि आप ऐसा कीजिए, आज खुद में भीतर देखने की बात कि हमारे भीतर क्या मौजूद है और हम अस्तित्व में आकर उसको कैसे उपयोग में ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मनीषा जी। ये कि इस तरह मैंने बहुत कुछ बता दिया, सिखा दिया, याद दिला दिया। मैं तो ये कहूंगा सिखाया भी नहीं, हमारे भीतर एक बहुत बड़ी शक्ति जो है अस्तित्व की, उसको याद दिला दिया। थैंक यू सो मच सर, आपका आशीर्वाद बहुत जरूरी है सर। हाँ जी लखन सर। ईसा मैम की इस संकल्प पे मैं भी संकल्प लेता हूँ जो कि मेरे अंदर बहुत पहले था भी। मैं अपने जीवन काल में 1 करोड़ महिलाओं को एनीमिया मुक्ति के लिए मैं पूरी सतत प्रयास करूंगा, पूरी टीम का गठन कर रहा हूँ उसकी प्लानिंग। ये मेरा संकल्प है, मैं इसको करूंगा। थैंक यू लखन सर, इससे तो बहुत ज्यादा हिम्मत बढ़ गई है मेरी। थैंक यू सो मच। तो चलिए अब हम आज के सेशन पर बात करते हैं। आज एक बहुत इम्पोर्टेंट विषय। एक मिनट, मैं सिर्फ इतना ही ऐड करूंगा कि आपका जब संकल्प मैंने सुना तो उसमें आपने एक चीज कही कि हम सब का सिर्फ प्रार्थना ही नहीं, सबका साथ। तो जैसा माननीय टीसी सर ने कहा, हम सब लोग स्वयं का संकल्प ले और सब लोग मिलके ही ये करने वाले, ये किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है। इस पाथ पे, इस रास्ते पे माननीय टीसी सर हमको 25 वर्षों से ये मार्गदर्शन दे रहे हैं कि नए भारत के निर्माण के लिए आरसीएम का जन्म हुआ है। तो मनीषा जी ने जो कहा है, हम सब इस पूरा आरसीएम परिवार इस संकल्प का हिस्सा है। ऑफ कोर्स उन्होंने कहा है कि ये मैं करना चाहती हूँ, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि सबकी मदद और सबके साथ चलने की आवश्यकता है। तो हम सब इस तरह का संकल्प लेके सब लोग साथ में मिलकर इस रास्ते पे चल सकते हैं, और उसके लिए रोज प्रतिपल हमें माननीय टीसी सर का मार्गदर्शन अवेलेबल है। जी जी, आज एक बहुत ही जबरदस्त ऊर्जा में माहौल बन रहा है और ऐसा लग रहा है कि विषय इसी पे थोड़ा बहुत बातचीत की जाए, क्योंकि जीवन का अनुभव ये कहता है कि जैसे मैंने शुरू से बहुत बड़ी बात बोल दी है कि नए भारत का निर्माण, ये प्राण गीत आज का नहीं है, इस बात का है। और सच्चाई ईमानदारी से उस पे, मतलब कभी कोई गलत नहीं आया भाव, कमजोरी नहीं आई कि नहीं अब तो लोग नहीं चाह रहे हैं, लोग तो पैसा पैसा ही कर रहे हैं, तो अपन इसको इरादे को बदल देते हैं, छोटा कर लेते हैं। रास्ता नहीं दिख रहा है, होता हुआ दिख नहीं रहा है, लेकिन मन कभी बदल नहीं पाया, वो संकल्प प्रगाढ़ रहा। 15 करोड़ जब आपने बोला तो मैं अभी यहाँ मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे लगा कि 15 करोड़ बोला है, लेकिन 15 करोड़ जैसा कुछ दिख नहीं रहा है, ये शुरू में लगता था। पर जब हम सब अपने मन से उस उद्देश्य पे लगे रहे, मन से, पवित्रता से, तो आज देखिए अब रास्ते खुलने लगे हैं, अब दिखने लगे कि ऐसे होगा। तो अस्तित्व भी देखता है, तपस्या जरूर करवाता है, पर अस्तित्व देखता है। और आज तो थोड़ा थोड़ा रास्ता नजर आने लगा है, पर इस साल में 2026 में इतना बड़ा बदलाव दिखने वाला है, दिख रहा है कि एकदम जो वास्तविक रास्ते होने चाहिए इस यात्रा के, अभी नहीं हुआ है, वो दिख रहा है अभी वो। पर ये भी दिख रहा है कि अब वो उस रास्ते की ओर आ गए हम। पहले हम रास्ता उल्टा चल रहे थे,
जाना किधर था और रास्ता उल्टा चल रहे थे। अब हम उस रास्ते पे आ गए हैं और ये 15 करोड़ वाला सपना, नए भारत का सपना, ये जरूर 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 अब विश्वास होने लगा। तो आज एक बहुत ही ज्यादा ऊर्जावान शुरुआत हुई है। और ये कौन करवा रहा है? ये अस्तित्व करवा रहा है, कि ऐसा कोई प्लान नहीं है कि आज मनीषा जी आके ऐसा बोलेंगे। प्लान तो यही था कि आज का एक विषय है जो उस पर चर्चा करेंगे। तो जो हम बाद में जब फीडबैक लेते हैं, कुछ साथियों को आज मौका देना चाहिए, फिर हम 10 मिनट बाद आपका सत्र, क्योंकि ये अस्तित्व जो करवाना चाह रहा है उसमें हम होने दें, उसको पढ़ने दें, बहने दें। गुरुदेव तो हाँ ललन जी आप आइए। हाँ ललन जी आप अनम्यूट कीजिए। धन्यवाद जी, धन्यवाद लखन भैया। गुरुदेव जी को प्रणाम। मैं कुछ दिनों से ये मेरे मन में विचार चल रहे हैं कि मैं अभी 500 परिवारों तक इस स्वास्थ्य लाभ को पहुंचाऊं, इस अभियान को पहुंचाऊं, लेकिन जिसमें मैं 150 घरों तक अभी पहुंच पाया हूं। और मैं बहुत सीरियस होके इस काम को कर रहा हूं, इस अभियान को पहुंचा रहा हूं जी। धन्यवाद। चलिए आप जी आप आइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बाकी में आज जो मनीषा मैम ने बोला है, हम लोग को हृदय से, ये दिल से सभी साथी करेंगे तो बहुत बड़ा हो पाएगा। और हम संकल्प लेते हैं सर, जो खुद का 100 घरों तक जा करके एनीमिया मुक्ति का बीड़ा उठाते हैं सर, और अपने टीम में जो 140 साथी हैं, उस साथियों को 100 का संकल्प दिलवा करके और सर ये काम करेंगे और बिल्कुल बड़ा हो पाएगा सर। ओवर टू यू सर। जी आप जी धन्यवाद। मनीषा मैम और टीसी सर की बातों को सुन करके मैंने एक लाइन लिखा अपने पास, मैं भी अपने पूरे जीवन को आरसीएम अभियान, जिसमें स्वास्थ्य सेवा संस्कार को लेकर के समर्पित कर दिया है, नए भारत के निर्माण में मैंने समर्पित कर दिया है। कुछ भी नहीं, बस एक विचार, नए भारत का निर्माण, स्वास्थ्य क्रांति हो, सेवा हो, संबंध अच्छे हो, संस्कार अच्छे हो, यही आरसीएम का रूप है। पूरा जीवन समर्पित है सर। प्रणाम। आरती जी आप आइए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। आदरणीय गुरुदेव को प्रणाम, आदरणीय मनीषा मैम को प्रणाम। ये मेरी गुरु माँ रही हैं और इन्हीं की वजह से मैं जीवन में जो कुछ भी कर पाई हूँ। और मैं संकल्प लेती हूँ सर, कम से कम मैं इस साल के अंदर तक मैं कम से कम 500 परिवारों को मैं स्वस्थ करने का संकल्प लेती हूँ। घर घर जाकर एनीमिया मुक्त जो हमारा जो नारा है उस पर मैं काम करूंगी, और मैं कैंप भी लगाने का मैं तैयारी कर रही हूँ। थैंक यू सर। आइए अजय। बहुत धन्यवाद। मन कर्म वचन से हम लोगों का जीवन जो है आरसीएम के लिए समर्पित हो चुका है। तो आरसीएम जिस दिशा में जा रहा है उस दिशा में 100% समर्पण है। तो नए भारत के निर्माण के पहले सिपाही, तो मेरा उद्देश्य यही है कि मैं ही बनूं, और बन चुका हूं और उस दिशा में कार्यरत हो चुका हूं सर। सर के निर्देश में जहां जाएंगे वहां जाएंगे, ये पूरी जिंदगी आरसीएम के लिए समर्पित। अजय सर, जैसा माननीय टीसी सर कहते हैं ना कि एक संख्या कहीं ना कहीं पे एक नंबर हो, क्योंकि अदरवाइज बहुत जनरल हो जाएगा। तो हमें मन में जब संकल्प लेना है तो एक कोई भी एक नंबर, वो 500 हो सकता है, 1000 हो सकता है, जो भी है, पर सोचिए, लिखिए और उस पर काम करिए। जनरल नहीं रखना है। कम से कम 1 लाख लोगों को, 1 लाख परिवारों को स्वस्थ करना है सर। ये तो 1 लाख बहुत छोटा हो गया, लेकिन आपके कहने से 1 लाख परिवार बहुत बड़ी टीम है सर। तो पूरी टीम काम करेगी जब हम काम करेंगे, और कर रहे हैं हम लोग सर। थैंक यू। कमल किशोर जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। अक्सर हम यूट्यूब पर हुआ करते हैं, लेकिन आज ये अवसर मिला है, और आदरणीय मनीषा जी का तो और मिलिंद सर का भरपूर आशीर्वाद रहा है। लेकिन हम जो वर्कआउट कर नहीं पाते थे, लेकिन आज जो संकल्प आदरणीय मनीषा जी ने ली है, उसमें बलिदान नहीं, हम योगदान देने की जरूरत समझ रहे हैं, और ये योगदान पूरा रहेगा। हर महीने हम अपने क्लिनिक में रक्त परीक्षण कैंप करवाते हैं रिजनेबल रेट पर, और उनको सही सलाह देते हैं सीड्स के माध्यम से। सेहत के जो सितारे बनने हैं, इसकी भी तैयारियां चल रही है, और अभी 50-55 तक हाजिरी पहुंची है। इस हाजिरी को हम लगभग हजारों तक
1000 से ऊपर पहुंचाने की इरादे से इस बरस की तैयारियां कर ली है। ओवर टू सर। समय रामाश्रय जी आप। जी धन्यवाद। बिल्कुल सर, अब मैडम का संकल्प देख करके आदरणीय डीसी सर से लगातार 6 महीने से हम लोग सीख रहे हैं, और संकल्प मैं भी लेता हूँ सर, 1 लाख लोगों तक पहुंचना है, और इस साल 1000 स्वास्थ्य क्रांति भी बनाना है। हमारे जैसे लीडर्स को बनाना है 1000, और 1 लाख लोगों तक इस साल ही पहुंचना है। इसके लिए हम संकल्पित होते हैं। धन्यवाद। मुकेश कुमार जी। बिल्कुल सर, मेरा भी संकल्प है सर, इस साल में सर 1000 व्यक्ति से मिलेंगे और 1000 व्यक्ति को सर एनीमिया से मुक्ति कराएंगे। और बहुत सारा सर अभी जो नई यूएलपी क्यू आया है सर, उनके माध्यम से सर बहुत सारा व्यक्ति को जानकारी दे रहे हैं और एनीमिया में मुक्ति के लिए काम कर रहे हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। डॉक्टर सुखविंदर सिंह। सबको मेरा सादर प्रणाम। संकल्प पहले ले चुके हैं और उसके ऊपर काम भी हो रहा है। 1 लाख लोग मिनिमम है, वो भी हाई कॉम्प्लिकेटेड केस 1 करोड़ तक जाना है। मिनिमम टारगेट 1 लाख है, और इसके लिए हमारी जो साइंस है उस पे काम कर रहे हैं। आप सबका आशीर्वाद चाहिए, इसको बहुत जल्दी इसी 2026 में पूरा करेंगे। जय आरसी। राम सिंह जी धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमने संकल्प लिया है कि कम से कम 1000 घरों तक मैं स्वयं पहुंचूंगा और स्वास्थ्य। अनीता दीदी। पहले मनीषा मैम को प्रणाम और गुरुदेव को प्रणाम। और मैं संकल्प लेती हूँ सन 2026 में पूरे साल में कम से कम 1000 महिलाओं को एनीमिया मुक्त करूंगी और 1000 परिवार तक मैं पहुंचूंगी। और कैंप भी लगाऊंगी। मैं हर महीने में कम से कम 5 कैंप लगाने का संकल्प लेती हूँ। प्रणाम। यशोदा दीदी। अनम्यूट कीजिए आप। अनम्यूट है आप, बात करें। जय श्री राम। सभी को नमस्कार और मेरा गुरुदेव चरणों में प्रणाम और मनीषा दीदी को चरणों में प्रणाम। जब मनीषा दी को जब वीडियो हम देखते हैं तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है सर। और फर्स्ट बार ही गुरुकुल में मेरा बोलने को मौका दिया। मेरा नाम है यशोदा देवी और बांका बिहार से बिलोंग करते हैं। छोटा सा गाँव तेलियाखार। और मैं एक रसोईया होते हुए और मनीषा दीदी को जब वीडियो देखा तो मुझे को ऐसा संभव हुआ कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ। मेरा शरीर में बहुत सारे बीमारी था सर, और जब से आरसीएम में आए तो मेरा शरीर को बीमारी खत्म हो गया। और जब हम दूसरे के पास जाते हैं तो मनीषा दीदी को जो वीडियो हम दिखाते हैं, हाजिंग के बारे में जो वीडियो भेजा था वो वीडियो हम लोड करके रखे हैं। और बोतल में जैसे रंग घोर के 3 बोतल में, एक बोतल में 30 ग्राम और एक बोतल में 80 ग्राम, एक बोतल में एक दीदी। बहुत बढ़िया आपकी भावनाएं। जिन भी साथियों ने हैंड रेज कर रखा है, इसका मतलब आप सबके मन में एक बहुत बड़ी ऊर्जा है। आप अब पुराने पिंजरे को खोल चुके हैं। एक गीत था कि हमने पिंजरे को खोल दिया तो तुम बाहर आ जाओ। तो वो विचार कब का था और वो विचार आज फलीभूत होता हुआ दिख रहा है। बस साथियों, एक कहावत कहेंगे, एक सिद्धांत कहेंगे कि वो जरूर दिमाग में रखना है, केवल अच्छे विचार कारगर साबित नहीं होते हैं। अच्छे विचारों के साथ अच्छी योजना होना बहुत जरूरी है, तो वो विचार हमारे संपन्न हो सकते हैं। मैं खुद भी अपने आप को देख रहा हूं, हालांकि मैं अभी कुछ पूरा नहीं हुआ हूं, और उस मिशन को पूरा करने के लिए निरंतर जब जब जो बदलाव की आवश्यकता होती है और जो अस्तित्व इशारा देता है, मैं उसके अनुसार बदलने के लिए पूरी तरह से तत्पर रहता हूँ। क्योंकि मुझे पता है अभी वो विचार तो है, लेकिन उसको फलीभूत होने के लिए अभी खुद को बहुत बदलना बाकी है। और हम सबके भीतर सब कुछ छिपा हुआ है। तो विचार आपके बहुत महान है, उन विचारों को मैं प्रणाम करता हूँ। लेकिन योजनाएं कहो, उसको पूरा करने के तरीके कहो, सीखने की बात कहो, वो भी उतने ही महान होने चाहिए। आपके भीतर
वो चीज है साथियों, वो शक्ति है। पता नहीं किन परिस्थितियों ने, किस माहौल ने, किन परंपराओं ने उस शक्ति को दबा दिया। ये आरसीएम मिला है ना, ये अद्भुत हमें जीवन में मिला है। अब वो सारी शक्तियां बाहर लाने का टाइम आ गया है। आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। हम में से कोई साथी अभी बोल रहे हैं 1 लाख, और ऐसा भी नहीं बोल ही रहे हैं कि कृत्य भी दिख रहे हैं। तो हमारे भीतर ही सब कुछ है। तो आज हम इन सभी भावों को, कि सबका तो नहीं ले पाएंगे, पर हम इन भावों को पूरा कैसे करना है, उसको कैसे योजनाबद्ध करें, आज हम मनीषा जी से सीखेंगे कि हम 1 लाख या 1 करोड़ या जिसने भी जो सोचा है उस तक पहुंचने के तरीके हमें सिखाएं। तो हम बुलाते हैं मनीषा जी को। अब बाकी साथियों से माफी चाहेंगे, आज थोड़ा सा सीखना भी बहुत जरूरी है कि उन तक पहुंचेंगे कैसे। विचार बहुत सारे साथी व्यक्त करना चाहते हैं, मुझे पता है भाव मर रहे हैं, पर उस भावों को आप अपनी डायरी में लिख लें और ये मान लें कि हम सब ने आपस में शेयर कर दिया है। आइए मनीषा जी। थैंक यू सर। तो इन सब की जो हमारा जो संकल्प है, यहाँ तक पहुंचने के लिए 2 रास्ते जो सर ने हमें सिखाए हैं। पहला है सेहत के सितारे हम खुद बने, ताकि हम सेहत को समझ पाएं, हम खुद अपना एक टेस्टिमोनियल क्रिएट कर पाएं, हम खुद सीड्स को फॉलो करके समझ पाएं कि ये कितना आसान है। दूसरा रास्ता जो सर ने हमें सिखाया है, सेहत मित्र बन पाए। हम सेहत के सितारे बनेंगे तो हम दूसरों के लिए सेहत मित्र बन पाएंगे। सेहत मित्र बनकर हम सबसे इम्पोर्टेंट कदम जो उठा सकते हैं, जो अभी अनीता जी ने कहा या और भी 1-2 साथियों ने कहा कि कैंप लगाएंगे, या जो संकल्प लिया कि महीने में 4 या 5 कैंप लगाएंगे। तो ये हेल्थ कैंप्स लगाने की तैयारी हमें करनी कैसे है, आज उस पर समझते हैं। क्योंकि जब तक हम एक स्टैंडर्डाइज्ड तरीके से तैयारी करके नहीं काम करेंगे, रिजल्ट उस तरह से नहीं आएगा जैसा हम चाहते हैं। तो आइए आज नोट करें आप कॉपी और पेन लेकर के कि कैंप लगाने के लिए तैयारी किस तरह से होनी चाहिए हमारी। तो सेहत मित्र बनने के लिए हेल्थ कैंप्स की तैयारी कैसे करनी है। सबसे पहले तो आपको अपनी एक टीम का गठन करना है। इस टीम में, इस ग्रुप में कम से कम 5 साथी होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 8-10 भी हो सकते हैं। ये जो आप टीम बनाएंगे, जो हेल्थ कैंप्स ऑर्गेनाइज करने में मदद करेगी, इसमें लोग या तो ऑलरेडी ऐसे हों जो आरसीएम अभियान से जुड़े हुए लोग हैं, ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो आपकी पहचान